दोस्तों, आज से हम एक नया टॉपिक बोलियां शुरू करने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस तथा 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन राजस्थान के बारे में एक लोकोक्ति प्रचलित है, 5 कोस पर पानी बदले 7 कोस पर बाणी। इसके अनुसार राजस्थान में पानी का स्वाद और बाणी 7 कोस पर बदलती जाती है। अगर हम राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान की राजभाषा की बात करें तो राजभाषा हिंदी और मातृभाषा राजस्थानी है। दोस्तों, राजस्थान में बोलियों का सर्वप्रथम उल्लेख और वैज्ञानिक वर्गीकरण जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामक बुक में किया था। राजस्थान की बोलियों एवं मातृभाषाओं से रिलेटेड साहित्य को जानेंगे। कुवलिया माला, पिंगल शिरोमणि, आईने अकबरी आदि। सर्वप्रथम हम कुवलिया माला के बारे में जानेंगे। यह उद्योतन सूरी द्वारा 8वीं सदी में लिखित ग्रंथ है। इस ग्रंथ में भारत पर हूणों के द्वारा हुए आक्रमणों का प्रमाण है। 18 देशी भाषाओं का उल्लेख भी इस ग्रंथ में किया गया है, जिसमें मरु भाषा का भी उल्लेख है। उसे वर्तमान में मारवाड़ी कहा जाता है। दूसरा ग्रंथ है पिंगल शिरोमणि ग्रंथ। इसे कवि कुशलाभ ने लिखा और इस ग्रंथ में मारवाड़ी भाषा का भी उल्लेख है। दोस्तों, अगर तीसरे ग्रंथ की बात करें, ये है आईने अकबरी, जो कि अबुल फजल ने लिखा और उसमें मारवाड़ी का भी उल्लेख है। प्लीज, राजस्थान में जब हम बोलियां पढ़ते हैं तो 3 लोगों को बहुत महत्वपूर्ण स्थान देते हैं: कर्नल जेम्स टॉड, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन और जोस थॉमस। सबसे पहले हम कर्नल जेम्स टॉड की बात करेंगे। इन्होंने ही सर्वप्रथम किसी क्षेत्र विशेष के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने 1829 ईस्वी में बुक द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान शब्द को परिभाषित किया। इस बुक के संपादक थे विलियम क्रूक और इस बुक में उन्होंने राजस्थान, रायथान व रजवाड़ा शब्दों का उल्लेख किया। जबकि जॉन अब्राहम गियर्सन ने राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया। इन्होंने भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग वर्ष 1912 में किया और जॉर्ज थॉमस ने सर्वप्रथम 1805 ईस्वी में राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। हम राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण जानेंगे। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सोसनी प्राकृत के गुर्जरी अपभ्रंश से हुई। अतः हम जानेंगे कि राजस्थानी कहाँ से उत्पन्न हुई। वैदिक संस्कृति के 2 पार्ट हैं, संस्कृत और पाली। अगर हम संस्कृत को भी डिवाइड कर दें तो इनमें 3 में डिवाइड करेंगे: सोरसेनी प्राकृत, मगधी प्राकृत और महाराष्ट्री प्राकृत। सोरसेनी प्राकृत जिसमें गुर्जरी अपभ्रंश आती है और नागरी अपभ्रंश आती है। गुर्जरी अपभ्रंश में राजस्थानी भाषा का उल्लेख है और हिंदी भाषा का उल्लेख है, जबकि नागरी अपभ्रंश में डॉक्टर LP टेसीटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सोरसेनी प्राकृत के नागरी अपभ्रंश से हुई है। हम राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण जॉर्ज अब्राहम गियर्सन और LP टेसीटोरी के अनुसार जानेंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने राजस्थानी भाषा के 5 प्रकार बताए हैं। नंबर 1 उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, नंबर 2 मध्य पूर्वी राजस्थानी, नंबर 3 दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी, नंबर 4 पश्चिमी दक्षिणी राजस्थानी, नंबर 5 पूर्वी राजस्थानी। और अगर हम लुइस पेरियो टेसीटोरी यानी कि LP टेसीटोरी के वर्गीकरण की बात करें तो उन्होंने 2 प्रकार बताए हैं। नंबर 1 पूर्वी राजस्थानी और नंबर 2 पश्चिमी राजस्थानी। दोस्तों, राजस्थान की प्रमुख बोलियां हैं मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, मालवी, अहिरवाटी, राठी। राजस्थानी भाषा की प्रमुख बोलियों में हम मारवाड़ी बोली को सर्वप्रथम जानेंगे। मारवाड़ी भाषा की उत्पत्ति 8वीं सदी में सोरसेनी प्राकृत के गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है। इसका प्राचीन नाम मरु भाषा है। मारवाड़ी बोली का प्राचीनतम प्रमाण कुवलिया माला ग्रंथ में मिलता है। यही नहीं दोस्तों, यह बोली सबसे मधुर व मीठी है, यानी कि कर्णप्रिय बोली है, जो कि राज्य में सर्वाधिक बोली जाती है। दोस्तों, डिंगल रूप में प्राचीन जैन साहित्य और मीराबाई ने अपने पदों में इसी बोली का यूज़ किया है। मारवाड़ी बोली का प्रमुख क्षेत्र है जोधपुर के आसपास का क्षेत्र, पाली और जैसलमेर। जबकि हम अन्य क्षेत्रों की बात करें तो ये हैं नागौर, बाड़मेर, बीकानेर, जालोर, सिरोही आदि। दोस्तों, मारवाड़ी की उपबोलियां हैं मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावाटी, गोडवाड़ी, थली,
नागौर, देवड़ावाटी और खेराड़ी। मेवाती बोली के बारे में जानेंगे। मेवाती बोली मेवात क्षेत्र, अलवर व भरतपुर में मेव जाति के लोगों द्वारा प्रमुखतया बोली जाती है। मेवाती बोली की उत्पत्ति की बात करें तो यह विकास की दृष्टि से पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी बोली के मध्य सेतु का कार्य करती है। दोस्तों, मेवाती बोली में चरणदासी संतों और लालदासी संतों का साहित्य लिखा हुआ है। मेवाती बोली में काफ़ी ग्रंथ लिखे गए हैं। वे ग्रंथ हैं सहज प्रकाश, 16 तिथि, दया बोध, विनय मलिका ग्रंथ इत्यादि। ढूंढाड़ी भाषा के बारे में जानेंगे। दोस्तों, ढूंढाड़ी भाषा का सबसे प्राचीनतम प्रमाण 18वीं सदी के ग्रंथ 8 देश गुजरी नामक ग्रंथ में मिलता है। इसके उपनाम है झारशाही और जयपुरी बोली। ढूंढाड़ी बोली जयपुर, आमेर, दौसा, टोंक और किशनगढ़ क्षेत्र में बोली जाती है। दोस्तों, ढूंढाड़ी बोली पर ब्रज भाषा और गुजराती भाषा का प्रभाव है। अगर हम ढूंढाड़ी की बोलियों की बात करें तो ये निम्न है: तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल, काठीड़ी, चौरासी, उदयपुरवाटी, हाड़ौती, अजमेरी और किशनगढ़ी। अगर हम सबसे पहले उपबोलियों में तोरावाटी की बात करें तो कातली नदी के अपवाह क्षेत्र में बोली जाती है यह, क्योंकि यह कातली नदी का अपवाह क्षेत्र तोरावाटी प्रदेश है। इसके अलावा यह जयपुर व सीकर के सीमावर्ती क्षेत्र में भी बोली जाती है। अजमेरी अजमेर जिलों की बोली है, जिसे गाँव की बोली कहते हैं। राजावाटी ये सवाई माधोपुर एवं जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली है। कोटड़ी बोली जयपुर व दौसा के समीपवर्ती क्षेत्र में बोली जाती है। दोस्तों, चौरासी बूंदी क्षेत्र में बोली जाती है। नागरचोल टोंक व जयपुर के सीमावर्ती क्षेत्र में बोली जाती है। उदयपुरवाटी की बात करें हम तो यह झुंझुनू व जयपुर के सीमावर्ती क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है। हाड़ौती भी ढूंढाड़ी की ही उपबोली है और हाड़ौती क्षेत्र होता है कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ वाला क्षेत्र। यही नहीं दोस्तों, ढूंढाड़ी में ही सूर्यमल मिश्रण ने काव्य ग्रंथों का प्रयोग करके लिखे हैं। राजस्थान की बोलियों में हमने अब तक ढूंढाड़ी, मेवाती और मारवाड़ी बोली को जान लिया है। अब इस वीडियो में हम मालवी बोली के बारे में जानेंगे। मालवी बोली मालवा के राजपूतों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, जो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र यानी कि कोटा, भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में बोली जाती है। यह मधुर व कर्णप्रिय बोली है। दोस्तों, मालवी की उपबोलियाँ हैं रागड़ी, निमाड़ी इत्यादि। रागड़ी की बात करें तो यह मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण है और ये मालवा के राजपूतों की कर्कश बोली है। दूसरी उपबोली है निमाड़ी। यह दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी मालवा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है। इसका उपनाम दक्षिणी राजस्थानी बोली, जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाने के कारण पड़ा है। ढूंढाड़ी, मालवी, मेवाती इनको जान लिया है। अब हम इस वीडियो में अहिरवाटी या राठी बोली के बारे में जानेंगे। दोस्तों, राठी या अहिरवाटी बोली हरियाणा की बागरू और राजस्थानी की मेवाती बोली के मध्य बोली जाने वाली बोली है। इसी भाषा में जोधराज का हमीर महाकाव्य तथा अलवर के रसखान अली बख्श के ख्याल भी इसी भाषा में लिखित है। दोस्तों, अहिरवाटी या राठी बोली राठ क्षेत्र जहाँ हीरावल जाति रहती थी वहाँ बोली जाती थी, इसलिए इसे राठी, हीरावल, अहिरवाटी भी कहते हैं। दोस्तों, यह जयपुर की कोटपुतली तहसील के क्षेत्र में प्रमुखतया से बोली जाने वाली बोली है। राजस्थान की प्रमुख बोलियों को हमने अब तक जान लिया है। अब हम इस वीडियो में प्रमुख उपबोलियों को जानेंगे। नंबर 1, मेवाड़ी बोली। यह मेवाड़ क्षेत्र, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में बोली जाती है। यह राजस्थान की दूसरी सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण बोली है। दोस्तों, मेवाड़ी बोली में ही महाराणा कुंभा ने अपने नाटक और काव्य लिखे हैं। यही नहीं, विजय स्तंभ पर भी यही बोली अंकित है। दूसरी है थली। यह बीकानेर के आसपास बोली जाती है। नंबर 3 है खिराड़ी। दोस्तों, यह ढूंढाड़ी, मेवाड़ी और हाड़ौती बोली का मिश्रण है, जो बूंदी में प्रमुखतया से बोली जाती है और यह मीणाओं की प्रिय बोली है। नंबर 4 है वागड़ी। यह डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली है। इस पर मेवाड़ी और गुजराती बोली का प्रभाव भी पड़ा हुआ है। दोस्तों, इसे भीलों की प्रिय बोली और भीली भी कहते हैं। इसकी उपबोली है भीली बोली। नंबर 5 शेखावटी।
दोस्तों शेखावटी बोली सीकर, चूरू व झुंझुनू क्षेत्र में बोली जाने वाली खड़ी व कर्कश बोली है। नंबर 6 गोडवाटी। यह गोंडवाना प्रदेश, लूनी नदी के खारे पानी का वह क्षेत्र, जालोर, पाली और सिरोही में बोली जाती है। इसी भाषा में नरपति नाल्हा ने बिसल देवरासो ग्रंथ लिखा है। दोस्तों गोडवाड़ी बोली का प्रमुख केंद्र पाली है। नंबर 7 देवड़ावाटी। दोस्तों देवड़ावाटी बोली ये सिरोही के देवड़ा शासकों की बोली है, जो सिरोही में ही बोली जाती है। इसे सिरोही बोली भी कहते हैं। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू।